वेलकम स्टूडेंट्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के आज के इस ई लेक्चर का जो अपना सेशन है, इसके अंदर अपन जो टॉपिक या कंटेंट पढ़ रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग का। दूसरे शब्दों में कहें, इस टॉपिक या इस कंटेंट के बिना डिजिटल मार्केटिंग पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो नॉर्मली हम देखते हैं, आज मैं आप कई सारे स्टूडेंट्स या यूँ कहें कि मैक्सिमम हर पर्सन ने अपनी लाइफ में जब भी इंटरनेट खोला होगा तो उन्होंने उसमें गूगल को ज़रूर सर्च किया होगा। तो गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। अब इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क कैसे करता है, क्या होता है? तो इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो हम वर्क होता है वो करते हैं आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स। तो ऑप्टिमाइजर्स कौन होते हैं? ऑप्टिमाइजर्स पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट यानी बीइंग एज ए क्लाइंट मेरी वेबसाइट की रैंकिंग सर्च इंजन पे बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। तो ये नॉर्मली एक स्पेशलाइज्ड कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। स्पेशलाइज्ड कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट का मतलब होता है वो लोग जो आपकी इंटरनेट पर क्या कंटेंट, क्या डिटेल होना चाहिए जिससे आपकी कंपनी की जो रैंकिंग है, उसकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है, वो डिजिटली टॉप पे पहुंच सके, वो लिखते हैं, वो डेवलप करते हैं। तो नॉर्मली जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स होते हैं, ये 3 तरीके के लोग होते हैं। पहला होता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज का मतलब होता है कि कैसे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स से डेवलप हो सके या टॉप पे आ सके, इंक्रीज हो सके। तो ये काम करते हैं ऑन द पेज, यानी आपकी वेबसाइट के कंटेंट को देखते हुए ये ऐसे कीवर्ड्स और स्पेसिफिक कीवर्ड्स को डिज़ाइन करते हैं ताकि लोग उसको सर्च करें और आपकी रैंकिंग बढ़ती चली जाए। दूसरा आता है आपका ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज कौन सा होता है? ये वो लोग होते हैं जो आपके लिए, आपकी वेबसाइट के लिए लिंक को डेवलप करते हैं। अब जो ये लिंक का वर्ड है, ये हमने कई जगह कई बार देखा है। आप जब भी कोई बीइंग एज ए स्टूडेंट आप देखते हैं, जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, कोई टेक्स्ट को सर्च करते हैं, तो कई जगह लिखा आता है हाइपर लिंक, जो ब्लू इंक में और ब्लू इसमें लिखा होता है। जैसे ही आप उस पर राइट क्लिक करते हैं, वो आपको एक डिफरेंट वेबसाइट पर लेके चला जाता है। तो ऑफ द पेज एसईओ होते हैं, ये वही स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं जो कि आपके लिए वो लिंक को डेवलप करते हैं, इसलिए इसको हमने कहा है ऑफ द पेज। तीसरे आते हैं आपके टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ वो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को डेवलप करते हैं, उसके अंदर के आर्किटेक्चर को डेवलप करते हैं, उसको पीछे से बैक सपोर्ट देते हैं, ताकि जब कोई पर्सन, कोई कंज्यूमर आपकी वेबसाइट को खोले तो उसके अंदर उसको क्या क्या कंटेंट दिखना चाहिए, कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर इमेज, हर टेक्स्ट इजीली ओपन हो जाए, उसमें टाइम न लगे। इन सब चीज़ों को सपोर्ट ये टेक्निकल एसईओ करते हैं। फिर हम बात करते हैं इनकी स्ट्रेटजीज़, कैसे ये इस आपकी क्लाइंट, आपकी वेबसाइट को टॉप पे लेके जाते हैं, उसकी रैंकिंग को बढ़ाते हैं, कैसे ये ऑफ पेज वाले आपके लिए लिंक डेवलप करते हैं, कैसे ये टेक्निकल सपोर्ट आपके लिए करते हैं। तो अब हम इनकी बात करते हैं। तो जब ये ऑप्टिमाइजर्स आपके लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो ये कवर करते हैं वो होता है मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक। मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक का मतलब होता है ऐसे टॉपिक जो करंट में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई जाती है और उस लिस्ट के बेसिस पे ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड आउट किया जाता है जो कि इन करंट टॉपिक में आए हों, कॉमन वर्ड्स। इन वर्ड्स को कहा जाता है कीवर्ड्स। तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हार्ट का काम करते हैं।
पर ये जो है आजकल फर्स्ट स्टेप में काउंट नहीं किया जा रहा, बट फिर भी अभी हम इसको, क्योंकि स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है, तो हम उसको फर्स्ट स्टेप मान के हुए इसको हम चलेंगे। तो जो ये हमने 10 टॉपिक्स ढूंढे थे, इनके हम कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स निकालेंगे। इस पॉइंट में हमें एक मेन पॉइंट ध्यान रखना है जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो ये कि जो कीवर्ड होगा वो बहुत शॉर्ट होगा, यानी बहुत छोटे शब्दों में होगा। अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा एक स्विमिंग पूल का बिजनेस है, और मैंने देखा कि एक वर्ड है फाइबर ग्लास पूल, जिसको पिछले महीने या पर मंथ करीब मोर देन 1 लाख लोगों ने सर्च किया। अब जब मैं एज ए ऑप्टिमाइज़र होऊंगा तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि मेरा जो बिज़नेस है वो है स्विमिंग पूल, तो मुझे ऐसे शॉर्ट वर्ड को डिज़ाइन करना है अपने इस एसईओ के अंदर कि जैसे ही कंज्यूमर वो कीवर्ड डाले वो उसको मेरी वेबसाइट पर ले जाए, चाहे वो फाइबर हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो पूल हो। तो ऐसे कीवर्ड को मुझे ढूंढना है जो कि कंज्यूमर को क्लिक करते ही मेरी वेबसाइट पर ले जाए। तो इनको हम कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। याद रखिएगा, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। अब दूसरा पॉइंट आता है आपका मेक अ लिस्ट ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? अब जब आपने ये देखा कि आपके कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हो चुके हैं, तो अब आप ये देखते हैं कि आपकी वेबसाइट जो आपने डिज़ाइन करी है उसके मेन पिलर कौन कौन से चीज़ें हैं। तो उन मेन पिलर को ध्यान में रखते हुए हम अदर कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। पर ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये लॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, और इस डिस्क्रिप्शन को हम कहते हैं सब टॉपिक। क्या कहते हैं? सब टॉपिक। ये जो सब टॉपिक होते हैं ये आपके कंज्यूमर को, पीपल्स को अट्रैक्ट करते हैं आपके बिजनेस की तरफ। और जितनी बार कंज्यूमर इस सब टॉपिक को डालेगा, डिटेल डालेगा, स्पेसिफिक कीवर्ड्स डालेगा, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो सब टॉपिक का लॉन्ग टेल वर्ड्स हो, वो सीधा आपकी वेबसाइट पे पहुंचेगा। और जितने कंज्यूमर्स आपकी वेबसाइट पर पहुंचेंगे उस सर्च इंजन पर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इन्हेंस होती चली जाएगी। तीसरा जो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट आता है वो आता है आपका बिल्ड पेजेस फॉर ईच टॉपिक। जब हम वेबसाइट और उसकी रैंकिंग की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि वेबसाइट जो होती है वो डिफरेंट पेजेस में बननी चाहिए, क्योंकि जो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, यानी जैसे हम गूगल की बात कर रहे हैं, वो हर एक पेज इसको रैंकिंग देता है। जैसे मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट खोली उन्होंने XYZ करके, अब उस पर हमने देखा मेरे में कई सारी एक्टिविटी, होम भी है, कॉन्टैक्ट अस है, डाउनलोड है, अचीवमेंट है, गैलरी है, बहुत सारे मैंने पेजेस बना रखे हैं उसमें। अब जितनी बार मैं कंज्यूमर होने के नाते जो पेज खोलूँगा उस पेज की रैंकिंग मुझे इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मिलेगी। तो इसके लिए अब ज़रूरी क्या है? अब इसके लिए ज़रूरी यह है कि मैं टॉपिक अपने यहाँ पे 10 ऐसे टॉपिक उनको ढूंढूं जो पिछले महीने में सबसे ज़्यादा सर्च किए गए हों और मेरी वेबसाइट से रिलेट करते हुए होते हैं। तो मेरा पहला स्टेप आ गया, मैं अपनी वेबसाइट में से ऐसे टॉपिक्स को ढूंढना है मुझे 10 जो कि पिछले महीने में हॉट टॉपिक थे और सबसे ज़्यादा सर्च किए हुए थे। मुझे ऐसे कीवर्ड्स को ढूंढ के उनको अपना पिलर देना है, अब चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। स्टेप 2 क्या आता है? स्टेप 2 कहता है कि जो भी आपके सब टॉपिक थे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स,
अब आपको उसके बेसिस पे अपनी वेबसाइट के कंटेंट को उस टॉप 10 पिलर्स के साथ मैच करना है। ठीक है, और इसी की बेसिस पे हम अपनी पूरी वेबसाइट जो होता है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमें इसके अंदर स्टेप 3 में क्या देखना होता है? स्टेप 3 में हम देखते हैं कि हमारे ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पिलर्स के साथ मैच करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर या तो शॉर्ट वर्ड डालेगा कीवर्ड, या वो लॉन्ग कीवर्ड्स डालेगा। तो जब भी वो शॉर्ट और कीवर्ड डाले या लॉन्ग कीवर्ड डाले, वो सीधा सीधा आपके या तो मेन वेबसाइट पे पहुँचे, या वो आपके किसी पेज से रिलेट चीज़ों पे पहुँचे। जैसे हम कभी क्या देखते हैं चीज़ों में, हमने एक वर्ड डाला एडवर्टाइजमेंट, तो कभी कभार वो किसके अंदर आ जाता है? मार्केटिंग, मार्केटिंग के ऑब्लिक लगा के मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स में ऑब्लिक लगा के आ गया आपका प्रमोशन, और प्रमोशन भी ऑब्लिक लगा के क्या आ गया? एडवर्टाइजमेंट। इस तरीके की चीज़ें हमने कई बार वेबसाइट पर देखी हैं। तो एक कीवर्ड मुझे मेरी वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के बारे में वो रैंकिंग करता हुआ चला जाएगा। और फोर्थ जो पॉइंट आता है वो ये होता है कि जब मैं अपनी वेबसाइट के कंटेंट को डेवलप कर रहा हूँ, तो मुझे ये देखना है कि कितने कंज्यूमर मेरी वेबसाइट को देख पाएंगे, उनके इंटरेस्ट रिलेटेड वर्ड इसके अंदर डाले गए हैं। इसलिए हमने कहा कि जो आपके 3 ऑप्टिमाइज़र थे ऊपर हमने पढ़े, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल ऑप्टिमाइज़र्स, ये तीनों इस आपकी वेबसाइट के अंदर रोल प्ले करते हैं, ताकि आपकी जो ये वेबसाइट की रैंकिंग है ये कैसे इंक्रीज़ हो, इन्हेंस हो, आगे बढ़ जाए। फिर आता है ब्लॉग। ब्लॉग आजकल के मार्केट में, डिजिटल मार्केट में सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए। इसमें होता क्या है? ब्लॉग में अगेन हम ऐसे कीवर्ड्स को डालते हैं कि जब भी कोई कंज्यूमर आपका ब्लॉग पढ़े और उसके अंदर मौजूद जो हाइपर लिंक हो या लिंक हो, जैसे ही वो उन वर्ड्स पे क्लिक करे, वो सीधा आपको आपकी वेबसाइट पर उसको ले जाए, वेबसाइट पर ले जाए या वेबसाइट के पेज पर ले जाए, ताकि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ जाए। और यदि आपके पास कोई ब्लॉगर नहीं है जो आपके वेबसाइट, आपकी कंपनी के बारे में ब्लॉग लिखे, आर्टिकल लिखे, तो आपको ऐसा ब्लॉग या राइटर है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ताकि वो आपकी कंपनी, आपके गुड्स, आपके प्रोडक्ट्स, आपकी इमेज, आपकी अचीवमेंट, इन चीज़ों के बारे पे टाइम टू टाइम कोई ना कोई आर्टिकल लिखता रहे। पर अब हम क्या देखते हैं, अब जैसे आपने अपना कोई पेज का ब्लॉग लिखा, तो आपको क्या क्या करना चाहिए? तो इसके अंदर हमने देखे कि जब कोई पर्सन ब्लॉग लिखता है किसी कंपनी के बिहाफ पर, तो उसको 3 चीज़ें करनी होती हैं। पहला आता है कि व्हेन वी राइट ब्लॉग, उसके अंदर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इंक्लूड नहीं करते। मतलब थोड़े बहुत तो करेंगे, मैक्सिमम हम जो लॉन्ग टेल वर्ड्स हैं वो 3 से 4 बार ही यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो गूगल है, सर्च इंजन जो है गूगल, वो एग्जैक्ट कीवर्ड्स को लेने से मना कर रखा है अंडर दिस पॉलिसी, जो उनकी पॉलिसी है। और इसके अंदर उन्होंने क्या कर रखा है कि अगर कोई पर्सन गूगल के अंदर वेबसाइट अपना मटेरियल डाल रहा है लिंक के बारे में, तो उनकी एक साफ पॉलिसी है कि यदि आपके कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट से रिलेट करते हुए कीवर्ड जो हैं, यदि वो 3 to 4 टाइम ब्लॉग में ज़्यादा हुए, वो आपको पेनल्टी लगा देगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को कम कर देगा। इसलिए जब ब्लॉगर ब्लॉग लिखता है तो उसको ये बताया दिया जाता है कि अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपकी वेबसाइट के एग्जैक्ट वर्ड से मैक्सिमम 3 या 4 बार ही यूज़ आए। अब दूसरा पॉइंट, जो भी आपकी वेबसाइट के टॉप 10 पिलर पेजेस हमने ऊपर पढ़े थे,
उससे आपको लिंक करना है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जो मेन पॉइंट है आपका, जो हम पिलर से लिंक कर रहे हैं, ये आपका क्या है, मेन एंकर है आपकी वेबसाइट का। क्यों? क्योंकि ये लिंक ही आपको क्या ले जाएगा, हाइपर लिंक आपको कहाँ ले जाएगा, ये आपको आपकी क्लाइंट की वेबसाइट पर लेके जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक कंपनी एक्स कंपनी का ब्लॉगर हूँ, जो उनके बिहाफ पे उनकी कंटेंट और उनकी वेबसाइट से रिलेटेड गुड्स के बारे में हर दिन कुछ ना कुछ ब्लॉग करता रहता हूँ। तो मैं जब भी कोई ब्लॉग लिखूँगा तो पहली कंडीशन तो ये आती है कि मैं उनकी वेबसाइट के जो सब टॉपिक्स हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, उसको 2 से 3 से 4 बार से ज़्यादा यूज़ ना करूँ सेम कीवर्ड्स को। दूसरा, जो भी मैं कीवर्ड्स उसमें डाल रहा हूँ शॉर्ट, उसका जो लिंक है वो सीधा मेरी क्लाइंट की वेबसाइट के किसी पेज पे जाके ओपन होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या आता है कि जब मैंने ब्लॉग को लिख के उसको नेट पर अपलोड किया, तो ये मैं इंश्योर कर लूँ कि हर एक हाइपर लिंक, हर एक पॉइंट, हर एक कीवर्ड मेरे उस क्लाइंट की वेबसाइट के पिलर, टॉपिक, सब टॉपिक के साथ अटैच होने चाहिए। ये हमें इसमें अंदर करना होता है ब्लॉगर। फिफ्थ पॉइंट आता है ब्लॉग एवरी वीक टू डेवलप पेज अथॉरिटी। हर एक ब्लॉग पोस्ट जो भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ अपने क्लाइंट के बिहाफ पर, वो टॉपिक क्लस्टर नहीं हो सकता, कई सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो मुझे जो भी लिखना है वो वैल्यूबल लिखना है, यानी कस्टमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लिखना है। अगर मैं जस्ट ब्लॉग किए जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, पर जो भी कंज्यूमर है वो मेरे ब्लॉग को पढ़ नहीं रहा, मेरे क्लाइंट की वेबसाइट पे उसकी रैंकिंग इंक्रीज़ नहीं हो रही, तो वो मेरे ब्लॉगिंग किसी काम की नहीं मानी जा रही। तो जो आपका गूगल होता है वो सबसे पहले क्या कहता है कि जो भी ब्लॉग में लिख रहा हूँ उसका अप्रूवल जो मेरे क्लाइंट है उसने दे दिया है। तो इसके अंदर एक स्टेप आपने देखा होगा कि जब भी मैं कुछ ब्लॉग लिखने वाला हूँ उससे पहले मुझे अपने क्लाइंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ को अपलोड करूँ या नहीं करूँ। ठीक है। अब बीइंग एज ए ब्लॉगर मेरे लिए क्या ज़रूरी आ गया, मुझे अपनी क्लाइंट की वेबसाइट के टॉपिक्स यानी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, पेजेस, पिलर्स, सब टॉपिक, उनको सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है जब भी मैं कुछ ब्लॉग उनका अपलोड करने का सोचता हूँ। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने पढ़ लिया। इसके आगे अभी और भी कई सारे पॉइंट हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।